हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 पर। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये शिक्षा नीति। ये 34 साल बाद यानी 34 ईयर्स के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। 1986 में एक नीति आई थी जो अब तक चल रही थी। बात आ रही समझ में आपके? अब तक उसी शिक्षा नीति पर हम लोग पढ़ाई करते थे। अब हम लोग 2020 के शिक्षा नीति पर पढ़ाई करेंगे आगे का। आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन कैसे फ़ायदेमंद है, क्या इसका फ़ायदा है आपको पढ़ाई के लिए, वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरी तरह से वॉच करना होगा, देखना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, क्या क्या मुख्य बातें हैं नई शिक्षा नीति के अंदर, उसको जानते हैं हम लोग अपने वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले स्कूलों में पहले क्या था कि आपको 10+2 का तरीका था। 10+2 का था, जो क्लास 10 तक आप पढ़ते थे, उसके बाद आपको 2 साल का 11th और 12th पढ़ाया जाता था, होता था। लेकिन अब उस फॉर्मेट को बदल दिया गया। उस फॉर्मेट को कर दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया। फॉर्मेट बदल दिया गया। 10+2 का फॉर्मेट को बदलकर 5+3+3+4 फॉर्मेट किया गया। अब देखिए इसमें होगा क्या क्या कि अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि अब सरकारी स्कूलों में भी प्री स्कूल की व्यवस्था होगी। सरकारी स्कूलों के अंदर भी प्री, जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल जाते हैं ना लेके बच्चों को, आंगनबाड़ी जैसे होता है अभी भी चलता है, तो उस तरीके का स्टेज होगा जो 5 साल तक चलेगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अभी तैयार नहीं है, तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगा। यानी 5+3 का मतलब हुआ 5 हो गया कितने के लिए? क्लास 2 तक के लिए, प्री से क्लास 2 तक। उसके बाद का 3 साल क्या होगा? 3 से 5 तक का होगा। अगला 3 साल कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 का स्टेज होगा। बात आ रही समझे? 5+3+3 हो गया। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप देखेंगे। छठी कक्षा से ही प्रोफेशनल कोर्स करवाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा बच्चों का। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उन्हें प्रोफेशनल चीज़ भी सिखाई जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना निर्माण कर सके अपने भविष्य का। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इंटर्नशिप समझते हैं आप लोग? इंटर्नशिप जैसे आपको कुछ भी जो भी सीखने की इच्छा है उसके लिए आपको 10 दिन 15 दिन का क्लास करवाया जाएगा। मतलब ऐसे जगह पे भेजा जाएगा जिसकी इच्छा, मान लीजिए आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो ऐसे जगह पे आपको भेजा जाएगा जहाँ ड्राइंग करवाया जाता है, वहाँ आप 10 दिन 15 दिन सीखेंगे। चौथा स्टेज होगा 4 साल का, सबसे आखिरी स्टेज है। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ साथ वो फैशन डिजाइनिंग या कोई भी कोर्स जो आप करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। 11 कक्षा से आप विषय चुनते थे। जैसे क्या था, आप लोग क्या था, पहले क्लास 10th तक जो पढ़ना है सबने एक ही जैसा पढ़ना है ना। 11 क्लास में जब जाते थे, 11th में हम लोग जाते थे, तब जाके हम लोगों का क्या होता था कि हम लोग सब्जेक्ट चूज कर पाते थे कि हमको आर्ट पढ़ना है, हमको साइंस पढ़ना है, हमको कॉमर्स पढ़ना है। तो लेकिन अब क्या होगा, आप क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 2 तरीके का सब्जेक्ट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं, साइंस के साथ साथ कुछ और भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब फिर क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 5+3+3 के नए एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब जीके के लिए भी तैयार हो गया है क्वेश्चन। सिस्टम में पहले 5 साल क्या होगा? 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होंगे। उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। और स्कूल में सबसे आखिरी का साल क्या है? 4 साल का होगा। तो 14 साल के बाद के बच्चों के लिए होगा
चौथा स्टेज। बात आ रही समझ में? 14 साल के बाद का जो होगा वो चौथा स्टेज होगा। तो 4 भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग में 5+3+3। तो 5 में क्या है, प्री से स्टार्ट होगा क्लास 2 तक, फिर 3 वाले में क्या है 3 से 5 तक, फिर 3 में क्या है 6 से 8 तक, और 4 वाले में आपको 8 के बाद का आपका है। ठीक है, तो इस तरीके का चेंज किया गया है नई शिक्षा नीति में, ये बदलाव किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको समझना है कि आपका जो पढ़ाई, देखिए सेकंड नंबर पे छठी क्लास से ही आप लोगों को अभी तुरंत मैंने बताया है आपको, छठी क्लास से ही रोजगार शिक्षा आप लोगों को दिया जाएगा, रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, छठी कक्षा के बच्चों को प्रोफेशनल या स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर जहां आप पढ़ाई कर रहे होंगे, स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट करने लायक है कि पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या था कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किताब का ज्ञान दिया जाता था, किताब पढ़ा देना है। तो उससे क्या था कि अगर बच्चों में कोई और भी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बच्चे बेरोजगारी का सामना करते थे। तो अब क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा आपका, ताकि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब और उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड उसका खासियत क्या है, थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का क्या है। देखिए 10वीं से 12वीं तक का जो एग्ज़ाम होगा वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो डिस्कस कर रही हूँ मैं। ऐसे तो आप लोगों ने ये सब न्यूज़पेपर में भी पढ़ ही लिया है कि अब साल में 2 बार परीक्षाएं कराने की सोची जा रही है, कि साल में 2 बार परीक्षा कराया जाए। एक बार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाए, और दूसरी बार व्याख्यात्मक यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन होता है वो आपको करवाया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अभी क्या होता है, दोनों एक साथ होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी ले लिया जाता है साथ में मिला के, उससे बच्चे में मतलब मार्क्स लाने का सिर्फ होड़ होता है, ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए ऑब्जेक्टिव जैसे 2 बार एग्जाम ले लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से और सब्जेक्टिव का अलग से। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर दिया जाएगा, छात्रों को रटने की प्रवृत्ति से दूर किया जाएगा। रटना नहीं है अब आप लोगों को सीखना है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अलग से होगा तो 1-2 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे वैसे ही आएंगे आपके भी एग्ज़ाम में। फिर देखिए शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं को प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं आदि। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी तो शिक्षा नीति बनाई गई है, इसको अब लागू करना है। और हर एक बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सब बोर्ड अपना अपना एक मॉडल तैयार करेंगे, शिक्षा विभाग को देंगे। हाँ, एक और ख़ास बात आप बताना भूल गई हूँ मैं आपको, जो हम लोगों का मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम लोग आज तक बोलते आए हैं, उस मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। उस मंत्रालय के नाम को कर दिया गया है शिक्षा विभाग। इसलिए अब हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री जिनको बोलते हैं, उन्हें हम लोग आज से शिक्षा मंत्री भी बोल सकते हैं। ये भी एक बदलाव कर दिया गया है। तो ये आपने देखा कि बोर्ड परीक्षा आपको 2 बार में लिया जाएगा, 10वीं या 12वीं किसी भी का 2 बार में लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव अलग से, सब्जेक्टिव अलग से। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, आपका थर्ड नंबर पॉइंट था ये। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में हम लोगों का क्या है। देखिए फिर फोर्थ नंबर पे जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है अभी के समय के हिसाब से, जो समय चल रहा है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई कराई, क्षत्रिय भाषा में, यानी कि मातृभाषा मतलब हिंदी में एग्ज़ाम पर पढ़ाई कराई जाएगी। जो लोकल भाषा होती है उस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि वो भाषा भी जीवित रहे और बच्चों को समझने में आसानी हो। ये जो आजकल प्राइवेट स्कूल का होड़ लगा हुआ है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, उससे बच्चों को
निजात मिलेगा, उससे पेरेंट्स को भी निजात मिलेगा। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए कि बच्चे को इंग्लिश आ जाए, है ना। तो क्या है, 8वीं तक मातृभाषा में ही शुभ शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये इसमें कहा गया है, शिक्षा नीति में कहा गया है। ओके, तो चलिए ये हो गया। 5वें नंबर पर है स्कूलों में कैसे परफॉर्मेंस का आकलन होगा। स्कूलों में ऐसे होगा, बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा, देखिए उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। मतलब पहले स्वयं छात्र अपना परफॉर्मेंस को देखेगा, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा, एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सिखाने की क्षमता पर समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को भी फिर दाखिला दिलाया जाएगा। यानी कोशिश ये की जाएगी कि जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं किसी भी कारणवश उन्हें फिर से नामांकन कराया जाए और उनको फिर से पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से स्कूलों में परफॉर्मेंस का आकलन, अभी ये सब एक प्रारूप के रूप में आया है, इन सबको अभी मूर्त रूप लेना बाकी है। मूर्त रूप ये लेगा समय आने पर। और सबसे जो महत्वपूर्ण, इसका सबसे अच्छी, जो मेरे तरफ से मुझे जो अच्छा लगा, इसमें सबसे जो अच्छा बदलाव किया गया है वो देखिए क्या है, वो ये है 6 नंबर पे जो मैं बताऊंगी आपको। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। मतलब पहले देखिए यहाँ पे ये जानना आपको ज़रूरी है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। जैसे पहले क्या होता था कि आपने मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई चालू करी और आप पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, एक ही साल पढ़ा आपने और किसी कारण से आपको एग्ज़ाम छूट गया, आपने नहीं दिया, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होता था, पहले उस चीज़ को वो बर्बाद हो जाता था पढ़ाई आपका। लेकिन आज के समय में क्या होगा, अगर आपने सिर्फ 1 साल की पढ़ाई की तो 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली तो आपको डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा। 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। बात आ गई समझ में आपको। तो मतलब आपने जितना वक्त अपना पढ़ाई में उसमें दिया, आपका एक भी बर्बाद नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि अब पूरा कोर्स आपने नहीं किया तो आपने जो भी पढ़ा वो आपका अब कुछ नहीं रह गया। लेकिन अब क्या है, 1 साल भी पढ़ा आपने तो सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने उतनी पढ़ाई की है। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा का मिल जाएगा, 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगा। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है बच्चे, ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, घर में किसी खास प्रॉब्लम की वजह से, बीमार होने की वजह से पूरा कोर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बेचारे का सारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। देखिए 3 साल की डिग्री किसके लिए होगी, जिनको हायर एजुकेशन नहीं करना है या शोध कार्य में नहीं जाना है। लेकिन अगर शोध में आपको जाना है, यानी आपको PhD करना है, आपको रिसर्च करना है, तो उसके लिए 4 साल का डिग्री होना ज़रूरी होगा। तो MA अगर 3 साल की डिग्री आपने ले ली है तो 1 साल में आप MA कर सकते हैं। पहले क्या था, 3 साल लगता है MA 2 साल का रहता है MA करना, 2 साल। ग्रेजुएशन में 3 साल और फिर आपको MA में 2 साल। तो उसके बाद आप शोध कार्य में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ खास बातें हैं जो चेंज की गई हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जब लागू हो जाएगा अच्छी तरह से तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। वैसे बच्चों के लिए जो किसी वजह से छूट जाता है जिनका पढ़ाई, उनके लिए तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से शिक्षा नीति में जो मुख्य बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, समझाने की कोशिश की है कि आप समझें मुख्य शिक्षा नीति। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी कि किस तरह से नीति में चेंज किया गया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल कर दें और बने रहें मेरे साथ हमेशा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।